नमस्कार। बड़ी खबर बड़ी बहस में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नवजीत कौर। आज हम बड़ी खबर बड़ी बहस में बात करेंगे, जहां एक और मध्य प्रदेश समेत पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी साधु संतों और धार्मिक आयोजनों को बढ़ावा देती है और उस पर खास फोकस रहता है, तो वहीं मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधायकों के बोल बिगड़ रहे हैं। आपको बता दें, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और अमरपाटन विधायक डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने साधु संतों पर विवादित टिप्पणी की है, जिसके बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। बीजेपी ने इन बयानों को हिंदू आस्था का अपमान करार देते हुए कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है और विवादित बयान देने वाले कांग्रेस विधायक के खिलाफ कार्रवाई की बात की है। सबसे पहले हम एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको, उसके बाद हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। भाजपा का धार्मिक आयोजनों पर फोकस, भाजपा करती है साधु संतों का सम्मान, कांग्रेस नेताओं के बिगड़ रहे बोल, कांग्रेस करती रहती है विवादित टिप्पणियां। जहां एक और मध्य प्रदेश समेत पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी साधु संतों और धार्मिक आयोजनों को बढ़ावा देने पर खास ध्यान दे रही है, वहीं पार्टी की रणनीति में धर्म, संस्कृति और आध्यात्मिक आयोजनों का महत्वपूर्ण स्थान है। तो वहीं बीजेपी सरकार ने कई साधु संतों को राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया है। मध्य प्रदेश में महर्षि संदीपनी संत सम्मान योजना के तहत संतों को विशेष सुविधाएं दी जा रही हैं। भाजपा सरकार संत समागम और धार्मिक परिषदों का आयोजन कर साधु संतों को मंच देती है और धार्मिक आयोजनों को बढ़ावा देती है। हिंदू देवी देवताओं का सनातन का अपमान करती आई और अब तो हद हो गई। हमारे साधु संतों की तुलना सांडों से की जा रही है और उस मंच पर जिसमें प्रदेश अध्यक्ष स्वयं मौजूद है। ये दुर्भाग्यपूर्ण तो है ही, पर इससे बड़ा कृत्य कुछ नहीं हो सकता। हर समय हिंदू देवी देवताओं का अपमान करना, हिंदू मतावलंबियों का अपमान करना, हिंदू साधु संतों का अपमान करना, राम मंदिर को लेकर टंगड़ी अड़ाने का काम करना, राम सेतु तोड़ने का षड्यंत्र करना। कांग्रेस क्या हिंदू समाज को समाप्त करने की चाल चल रही है? इटली की संस्कृति में पलने वाली कांग्रेस, बढ़ने वाली कांग्रेस बहुसंख्यक समाज के खिलाफ लगातार काम कर रही है, पर अब ये इस देश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राजेंद्र सिंह जी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। निश्चित रूप से यदि कांग्रेस नेतृत्व उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करता तो ये माना जाएगा कि ये कांग्रेस का अधिकृत बयान है और कांग्रेस हिंदू विरोधी है। कांग्रेस विधायक ने अपने भाषण में कहा, भाजपा ने साधु संत, सन्यासी, बाबा बैरागी और महामंडलेश्वरों को जनता के बीच छोड़ दिया और कहा कि जाओ हिंदुत्व और भाजपा का प्रचार करो, सनातन की बात करो। जब राजेंद्र कुमार सिंह ये बोल रहे थे तब मंच पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी भी मौजूद थे। बता दें, मध्य प्रदेश में साधु संतों को लेकर कांग्रेस नेताओं के बयान से राजनीतिक माहौल गर्मा गया है और आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। वहीं विवादित बयान पर भाजपा सरकार के मंत्री विश्वास कैलाश सारंग का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा, हिंदू देवी देवताओं और सनातन का अपमान करना कांग्रेस की पुरानी आदत है। हर समय हिंदू धर्मावलंबियों का अपमान कांग्रेस की ओर से किया जाता है, अब ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विवादित बयान देने वाले कांग्रेस विधायक के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आपको पहले सुनवा देते हैं आखिर वो बयान क्या है जिस पर मध्य प्रदेश में सियासत शुरू हो गई है। इन्होंने साधु सन्यासी जो हैं, बाबा बैरागी, महामंडलेश्वर, इनको छोड़ दिया है जनता के बीच में। जाओ प्रवचन करो, भाजपा का प्रचार करो, हिंदुत्व की बात करो, सनातन धर्म की बात करो। और ये सांड चर रहे हैं दूसरों का खेल। ये जो भारत की पहचान है सर्वधर्म समभाव की, धर्मनिरपेक्षता की, समाजवाद की, हमारी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनकी मजबूती की सब वो चरमरा रही है। बहुत बड़ी चुनौती। तो वहीं साधु संतों पर कांग्रेस विधायक राजेंद्र सिंह ने जो विवादित बयान दिया था और सत्ता पक्ष उस बयान पर हमलावर था।
इस पर कांग्रेस विधायक राजेंद्र सिंह ने स्पष्टीकरण दिया है। आपको स्पष्टीकरण वाला बयान भी सुनवाते हैं। मैंने जो कल कहा था, मैंने ये कहा था कि जो साधु महात्मा संत महामंडलेश्वर जो भाजपा का प्रचार कर रहे हैं वो निंदनीय है। और जो मैंने साढ़ की बात कही थी वो एक उपमा है, एक लोकोक्ति है, एक कहावत है। किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत अपमान का तो सवाल ही नहीं उठता है। किसी की मैंने व्यक्तिगत मानहानि की हो, कहने के लिए आम भाषा में लोग कह देते हैं नेता बेईमान है। अब कोई अगर न्यायालय चला जाए और वहाँ पर आवेदन दे कि मेरी मानहानि हो गई है, तो न्यायालय यही पूछेगा कि सामने वाले ने आपका नाम लिया क्या, आपको कहा क्या, ये पूछेगा। तो उसी तरह से जो लोग प्रचार कर रहे हैं भाजपा, साधु संतों का काम, महात्माओं का काम, महामंडलेश्वर का काम, किसी पार्टी विशेष का प्रचार करना नहीं होता है। हम इंसान हैं, वो भी इंसान हैं, और इंसान होने के नाते सबकी कुछ कमज़ोरियां होती हैं। कोई सहानुभूति किसी दल से रख सकता है, कोई सरकारी सेवक है वो भी सहानुभूति रखता है, महात्मा और संतों को भी रखने का अधिकार है, लेकिन उसका प्रचार करें वो आपत्तिजनक है। वो मैं समझता हूँ सनातन धर्म की सही सेवा नहीं है। और फिर नंदी बैल जो है, सांड जो है, ये तो देशी भाषा में मैंने कहा नंदी होता है, नंदी तो साणी है ना, नंदी होते हैं। और नंदी भगवान शंकर के, शिव के बहुत प्रिय हैं, सबसे प्रिय हैं और हम सब के आराध्य हैं भगवान शंकर। नंदी की भी हम लोग पूजा करते हैं। तो ऐसा नहीं है, जो लोग कुछ समझ रहे हैं, लोग अपने अपने तरीके से व्याख्या कर रहे हैं। चलिए, इसी मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका उनसे परिचय करा देते हैं। तो बीजेपी प्रवक्ता सत्येंद्र जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार राजेश जौहरी, राजनीतिक विश्लेषक खिलावन चंद्राकर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुरुआत करेंगे सबसे पहले चर्चा की। सत्येंद्र जैन जी, आपके पास आएंगे। जैसे कि देख रहे हैं आपकी कांग्रेस के नेता विधायक लगातार जो है साधु संतों पर विवादित बयान दे रहे हैं, कैसे देखते हैं आप इसे, क्या कहेंगे इस पर? देखिए नवजोत जी, ये बहुत ही दुखद है और समूची कांग्रेस को क्षमा याचना करनी चाहिए। और या दूसरी बात ही कहें, जानबूझ करके ऐसा कर रहे हैं क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस का सदैव चरित्र रहा है कि सनातन मूल्यों को और हमारे हिंदू धर्म के मानने वाले जो हैं, या जो शैव पंथ को मानते हैं, जो शक्ति पंथ को मानते हैं, जो जैन मत को मानते हैं, जो सिख मत को मानते हैं, जो बौद्ध मत, इन सब का अपमान करने का इन्होंने ठेका ले रखा है, कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है। और उसी श्रृंखला में ये कदम हमें मुझे नजर आता है, प्रतीत होता है, और डेलिबरेटली जानबूझ करके कर रहे हैं क्योंकि ये सनातन को डेंगू मलेरिया से तुलना कराने वाले, सनातन का समूल नाश कराने वाले, सनातन को एड्स बताने वाले, तो और मोदी जीत जाएंगे तो सनातन की सत्ता आ जाएगी। और जिस प्रकार से भगवान राम को इन्होंने नहीं माना, भगवान कृष्ण के जो गीता के उपदेश हैं जो हम दुनिया में पहुंचा रहे हैं, और जिसके हम गीता भवन बना रहे हैं मध्य प्रदेश में, और 100 से ज्यादा गीता भवन बनने वाले हैं मध्य प्रदेश में, तो कांग्रेस जो उस गीता को जिहाद से तुलना करती थी, तो इन्होंने भगवान कृष्ण को नहीं माना, भगवान राम को नहीं माना। और राहुल गांधी जिस प्रकार से कहते हैं कि उनकी लड़ाई हिंदू धर्म के शब्द एक शक्ति से है। शक्ति में कौन आता है? माँ दुर्गा आती हैं, माँ सरस्वती आती है, माता लक्ष्मी आती हैं, ये हमारी माताएं बहनें। हम माताओं बहनों में शक्ति का रूप देखते हैं, उनमें माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती का रूप देखा जाता है। तो इन सब से उनकी लड़ाई है हिंदू धर्म की शक्ति से। तो ये बात समझ में आ रही है। जो हिंदुओं को आतंकवादी बताते रहे, जो भगवा को आतंकवादी बताते थे, भगवा को बलात्कारी बताने वाली कांग्रेस है। और कांग्रेस के नेताओं ने इस प्रकार से आक्षेप लगा रहे हैं, निसंदेह उसी श्रृंखला में जानबूझकर सोचा समझा वक्तव्य इन्होंने दिया है। हमारे जो हिंदू धर्म है, शैव पंथ, शक्ति पंथ, जैन मत, बौद्ध मत, सिख मत जो है, इनको सबको भगवा बड़ा प्यारा होता है। भगवा रंग इनके यहाँ हर जगह प्रतीक में उपयोग में होता है, उसकी पूजन होती है, उसकी आराधना होती है। तो उसका अपमान करने का काम, उस संस्कृति का अपमान करने का काम किया जा रहा है। तो जिस प्रकार से आप देखिए
चाहे वो साधु हों, चाहे वो आचार्य हों या महामंडलेश्वर हों, तो आप देखें ये सब सनातन के ही अंग हैं। और आप सनातन के अंग, आप भारतीय जनता पार्टी से बुराई है आपकी, आपकी विवाद झगड़ा, आपका लड़ाई जो है, मत भिन्नता है भाजपा से है। लेकिन जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय दर्शन है, भारतीय चिंतन है, और उसके जो संवाहक हैं वो आचार्य हैं, महामंडलेश्वर हैं, मंडलेश्वर हैं और साधु हैं, उनसे तो नहीं है। आप उनको सांड से तुलना कर रहे हो। अरे भाई आप बताइए, क्या आप वैचारिक विपन्नता से भी ग्रसित हो गए? और मुझे लगता है विपन्नता नहीं है, सोचा समझा जानबूझ करके हमारे हिंदू साधुओं के ऊपर भी आघात करने का काम। क्योंकि इंदिरा गांधी जी ने 1966 में गोलियों से भुनवा दिया था करपात्री जी महाराज और लोगों को। और अब जब कांग्रेस की सरकार थी महाराष्ट्र में, तो पालघर में भी साधुओं की लिंचिंग हो गई। और अभी कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार चल रही है, तो वहां पर आचार्य कामनंदी जी महाराज साहब हैं, उनका अपहरण करवा के उनका मर्डर करवाया, अनेक टुकड़ों में उनको कटवा दिया, करंट लगवाया, और करंट लगवा के काट दिया उनके शरीर को, और उसके टुकड़े टुकड़े को तालाब के अंदर गड्ढे में, बहुत गहरे गड्ढे में, पानी वाले में, उसमें डाल दिया था। बड़ी मुश्किल से वो निकले थे। तो जैन संत हैं वो आचार्य काम कुमार नंदी महाराज साहब, तो ये कांग्रेस की सुनियोजित साजिश का ही हिस्सा प्रतीत होते हैं, क्योंकि ये साधुओं से घृणा करते हैं, नफरत करते हैं। और अगर कांग्रेस की भुजाओं में सामर्थ्य है तो कांग्रेस व ईसाई जो धर्मगुरु हैं उनके बारे में ऐसी टिप्पणी कर दे। उनकी क्या सांड से तुलना कर सकती है क्या कांग्रेस? क्या हमारे मुस्लिम धर्मगुरु हैं, मौलाना हैं, इन सब हैं, क्या इनकी कांग्रेस के नेतागण उनसे तुलना कर सकते हैं सांड से? क्या ये सिर्फ हमारे हिंदू धर्म में जो सहिष्णुता है, जो सौहार्द है, जो हमारे यहाँ हम लोग सोचते हैं कि हमारे यहाँ जो सिखाया गया है कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं, हेट द सिन नॉट द सिनर। तो जो पापी से नहीं घृणा करने की बात है। इसी कारण से हम लोग इतना सहन कर लेते हैं कि इस प्रकार का पाप करने वाले लोग भी, जो समाज का अगर पिरामिड बनाएंगे तो राजनेता सबसे शिखर पर विराजित होते हैं। राजनेता समाज में, उस समाज में राजनेता अगर हमारे साधु संतों की सांड से तुलना करते हैं, तो ये सिर्फ विश्व के अंदर कोई और धर्म नहीं हो सकता, कोई और समाज नहीं हो सकता जो इतना सहनशीलता दिखाता है कि जो पापियों में भी, पापियों से घृणा नहीं करता, हमारा धर्म हमें नहीं सिखाता, पाप से घृणा करना सिखाता है। जो सांड शब्द इन्होंने कहा है उससे घृणा करना सिखाता है। लेकिन मुझे लगता है आज भारत की जनता को एक एक व्यक्ति को राम बनना होगा, एक एक व्यक्ति को महामंडलेश्वर बनना होगा, एक एक व्यक्ति को भगवान कृष्ण बनना होगा। और यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि योगी योगी। तो ठीक है। जब पापी लोग आते ठीक है हैं, सत्येंद्र जी। पापियों का संहार करने के लिए हर एक व्यक्ति को राम बनना होगा, हर एक व्यक्ति को कृष्ण बनना होगा। बिल्कुल, हर एक व्यक्ति को राम बनना होगा, हर एक व्यक्ति को कृष्ण बनना होगा, ऐसा भगवान सत्येंद्र जी का कहना है। सत्येंद्र जी, अब हम राजनीतिक विश्लेषक खिलावन चंद्राकंत जी के पास आएंगे। चंद्राकंत जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, आपने देखा कि कांग्रेस ने यहाँ पर पहले विवादित बयान दिया है संतों पर, उसके बाद स्पष्टीकरण भी दे दिया है। आखिर क्या कुछ कारण है कि कांग्रेस लगातार हमेशा साधु संतों पर और अध्यात्म पर, लगातार सनातन पर इस तरीके के विवाद देती है, विवादित बयान देती है? देखिए, मेरा मानना ये है कि राजन सिंह ने जो बयान दिया है वो मुझे लगता है कि साधु संतों, बाबा बैरागियों, महामंडलेश्वरों की जो वर्तमान स्थिति है और जिस तरह से वो भाजपा एक पार्टी, एक दल के लिए लगातार काम कर रहे हैं, लगातार उनके प्रचार प्रसार में ध्यान दे रहे हैं, उस पर उसने टिप्पणी की है। और मुझे लगता है कि जो साधु संत महामंडलेश्वर, बाबा बैरागी है, वो सनातन धर्म के प्रचार के लिए है। उन्हें पूरी तरह से अपना ध्यान जो है ना सनातन परंपरा, सनातन धर्म, सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार, उसको उत्थान के लिए लगाना चाहिए, न किसी राजनीतिक दल के लिए काम करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। और एक विपक्षी दल के नेता होने के कारण, विरोधी दल के नेता होने के कारण मुझे लगता है कि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र सिंह ने जो बयान दिया है वो उनके एक राजनीतिक ही बयान समझा जाना चाहिए। और जहाँ तक मुझे पता है कि राजेंद्र सिंह एक बहुत बेहतर सनातनी है। उसने मुझे ध्यान आ रहा है जिस समय राम मंदिर का निर्माण हो रहा था अयोध्या में, और जगह जगह जो है चंदा एकत्रित किया जा रहा था,
तब उनने भी 1,11,000 रुपए चंदा दिया था। तो मुझे लगता है कि ऐसे लोग सनातनी ही हैं, लेकिन सनातन के खिलाफ वो कभी कुछ नहीं बोले। कल की जो सभा थी, जो कांग्रेस का कार्यकर्ता सम्मेलन रही, उसमें जो लोग उपस्थित, बड़े नेता भी उपस्थित रहे, जीतू पटवारी उपस्थित रहे, हरीश चौधरी उपस्थित रहे, कई 4-5 विधायक भी वहाँ सपना में उपस्थित थे। तो मुझे लगता है कि इस तरह के बयानों से, चूंकि कांग्रेस लगातार नर्म रूप से धर्म के प्रति या हिंदुत्व के प्रति जो समर्पित होती जा रही है, उस पर पट्टा लगाने वाला हो सकता है, लेकिन चूंकि कांग्रेस की मूल प्रवृत्ति धर्मनिरपेक्षता की है, तो मुझे लगता है कि एक कांग्रेस के अच्छे सिपाही होने के नाते उनका बयान को जो है उनके पार्टी के अंदर तो आलोचना नहीं हो रही है, लेकिन हाँ, जो विपक्षी दल है, जो लगातार हिंदुत्व के लिए काम करती है, भाजपा, उनके द्वारा आलोचना की जा रही है। तो मुझे लगता है कि उनकी आलोचना उचित भी है, लेकिन इस बीच जो उनका स्पष्टीकरण, आज वीडियो मैंने भी देखा, उनका स्पष्टीकरण आया है राजेंद्र सिंह का, कि स्पष्टीकरण में उसने उस बयान को से क्षमा नहीं मांगी है, उस बयान से पलटा नहीं है, इनकार नहीं किया उस बयान से। उनके अपने बयान की उसने समीक्षा करते हुए एक तरह से कहा है कि जिस तरह से सनातन को के प्रचार प्रसार के लिए साधु संत और महामंडलेश्वर बाबा बैरागी को काम करना चाहिए, वो काम वो सिद्धत तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि भाजपा के एक प्रचार प्रसार के लिए लगातार उनका प्रयास जारी है, और ये निश्चित रूप से जो है ना सनातन के खिलाफ है। तो मुझे लगता है कि ऐसे मौके पे भले ही भाजपा के द्वारा उसका विरोध दर्ज किया जा रहा है। आज मैंने रामेश्वर शर्मा और विश्वास सारंग का भी बयान देखा, पढ़ा, समझा, सुना, लेकिन मुझे लगता है कि इन सब बातों पर बहुत ज्यादा ध्यान देने के बजाय विकास के मुद्दे पर ज्यादा मध्य प्रदेश के ध्यान देना चाहिए। तो राजनीतिक बोलचाल है, राजनीतिक बयान है, राजनीतिक भाषा, इससे किसी का कल्याण नहीं होने वाले। ना तो इस बयान से साधु संतों का अहित होने वाला है। खिलावन जी, हमारे साथ राजेश जौहरी जी भी जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे। राजेश जी, आपके पास आना चाहेंगे। जैसा आपने देखा कि विधायक डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने बयान दिया, उसके बाद स्पष्टीकरण भी दिया है, और देखा जा रहा है कांग्रेस अब बैकफुट पे आ गई, लेकिन सत्ता पक्ष को यहाँ पर एक मुद्दा मिल गया है। देखिए, आपको ऐसा लग रहा है कांग्रेस बैकफुट पे आई है। कांग्रेस कहीं बैकफुट पे नहीं आई है। अगर बैकफुट पे आई होती तो सबसे पहले वो राजेंद्र सिंह से बोलती कि आप इसमें माफी मांगो, मीडिया के थ्रू पब्लिक से माफी मांगो, साधु संतों से माफी मांगो। पर अगर ऐसा वो नहीं कर रहे हैं राजेश जी, लेकिन देखा जा रहा है कि यहाँ पर डिबेट में कांग्रेस जुड़ने से भी जो है पीछे हट रही है, इसे क्या समझेंगे? नहीं, वो एक अलग बात है। देखिए, अभी पूरे देश में वक्फ का एक माहौल बना हुआ है, दूसरा औरंगजेब की कब्र का माहौल बना हुआ है। ऐसे में अपने वोटों को कंसोलिडेट करने के लिए, दिस इज माय एनालिसिस, हो सकता है कि बाकी लोग इससे नहीं माने इस बात को, लेकिन ऐसी स्थिति में जब क्योंकि भाजपा की सरकार बनते ही औरंगजेब की कब्र तक उखाड़ने की बात शुरू हो गई है, और उधर वक्फ बोर्ड पर ऑलमोस्ट सब कुछ हो चुका है जो होना था, चाहे कोर्ट से लेके लोकसभा, राज्यसभा, और सब कुछ हो चुका है। तो एक तो ये है कि उस माहौल को अपने पक्ष में कैसे रखा जाए, तो वो भी एक कारण हो सकता है जो लगातार कांग्रेस के नेता ये कर रहे हैं। तो दूसरी बात ये है कि हमको कांग्रेस का इतिहास देखना पड़ेगा शुरू से। सबसे पहले विभाजन से शुरुआत करेंगे। वक्फ बोर्ड का एक्ट बनाया उन्होंने, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया। वक्फ बोर्ड से उन्होंने मुस्लिम्स को वो पावर दे दी कि किसी भी जमीन को अपना कह ले, और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से हिंदुओं को सारी पावर छीन ली कि अपने मंदिर को भी अपना नहीं कह सकते। एक बात। दूसरी बात ये है कि वो तो अच्छा हुआ कि उस समय आरएसएस ने बहुत जबरदस्त आंदोलन चलाया, नहीं तो वो जो लक्षित सांप्रदायिक हिंसा अधिनियम जो आ रहा था, अगर वो एक्ट बन जाता, वो कानून बन जाता, तो इस देश में बहुत बुरी स्थिति आ रही थी। फिर उसके बाद हम देखेंगे एफिडेविट दिया इन्होंने जो कोर्ट में कि राम जो है भगवान राम काल्पनिक है, और इसलिए राम सेतु को हम आस्था से जोड़कर नहीं देख सकते हैं। फिर उसके बाद हम अगर और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो जितने भी जो भी आपने देखा होगा कि जूनियर स्टालिन ने एक बयान दिया था इसको लेके, मलेरिया के मच्छर को लेके, और उसके बाद जूनियर स्टालिन ने दिया होता, चलो उनकी अपनी जो उनका जो द्रविड़ मूवमेंट चल रहा है वो तो कर सकते हैं ऐसा,
लेकिन तुरंत कार्ति चिदम्बरम यानी चिदम्बरम के बेटे ने, और वो कोई खेलने कूदने वाला बच्चा नहीं है, वो नेता है और जिम्मेदार आदमी है और शायद विधायक भी है, विधायक या कुछ है। फिर प्रियांक खड़गे जो कि मंत्री हैं कर्नाटक सरकार में, उन्होंने भी उसका समर्थन किया और किसी कांग्रेस के नेता ने उसको, इन प्रियांक को और इनको ये नहीं कहा कि आपने क्यों समर्थन किया। फिर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो जब हम देखते हैं कि जैसे जैसे जितनी भी चीजें ऐसी होती हैं, देखिए एक छोटा सा उदाहरण है, आपने देखा, आपको इतिहास में मालूम होगा कि एक बार अरब के शेख घूमने आए भारत, ये नेहरू के टाइम की बात है। तो नेहरू जी ने जब वो बनारस जा रहे थे सारे मंदिर ढकवा दिए कि कहीं ऐसा ना हो कि उनको उनका जो है धर्म उनको अजी अच्छा ना लगे, तो सारे मंदिर ढकवा दिए। ये दिस इज द हाइट ऑफ जो स्यूडो सेक्युलरिज्म, और यही स्यूडो सेक्युलरिज्म, यही अपने एक वोटों सेक्युलरिज्म के नाम पर अपने वोटों को कंसोलिडेट करते रहने का कारण कांग्रेस उत्तर प्रदेश में, बिहार में, बंगाल में, उड़ीसा में और कुछ और प्रदेशों में बिल्कुल गायब हो गई है। और कांग्रेस के नेता फिर भी नहीं समझ रहे हैं कि आज जो गिने बच्चे खुचे हिंदू वोट हैं, कम से कम वो तो बने रहे। लेकिन चाहे कुंभ पे खड़गे जी का बयान हो, चाहे अलग अलग वो आंख मारने वाला, लड़की छेड़ने वाला राहुल गांधी का बयान हो, ये लोग कुछ ना कुछ ऐसा लगातार करते रहते हैं। इनको लगता है कि हमारे मुस्लिम वोट मजबूत हो गए, लेकिन उससे धीरे धीरे करके हिंदू वोट इनका खिसकता जा रहा है। जो हिंदू, स्पेशली यूथ जो है, देखिए बुजुर्ग आदमी तो बेचारा लकीर का फकीर है, लेकिन यूथ जो है वो खिसकता जा रहा है कांग्रेस के हाथ से। चलिए जी, बिल्कुल। अब सत्येंद्र जी का रुख करेंगे। सत्येंद्र जी, खिलावन चंद्राकर जी ने जैसे कि अभी यहाँ पर कहा था कि पहले बयान दिया, उसके बाद स्पष्टीकरण भी जो है उन्होंने सामने दिया, और उनका ऐसा कहना था कि वह सनातन विरोधी नहीं है, क्योंकि जब राम मंदिर बना था तो उन्होंने राशि भी दी थी। लेकिन इन सब मुद्दों को छोड़कर बीजेपी को विकास के मुद्दे पर फोकस करना चाहिए। अरे देखिए, मुद्दे अब ये कर रहे हैं। अब बताइए, संतों को आप दिग्विजय सिंह जी ने भी चंदा दिया था, ठीक है, हमने तो कहा था कि वापस ले लें, वो अपना चंदा मांग लें, हो सकता है वो वापस भी कर देते, क्योंकि यह जिस प्रकार से बात है मुझे ठीक नहीं, उचित नहीं लगता। अगर जिनके मन में श्रद्धा होती है तो आपके वैचारिक लड़ाई हमसे राजनीतिक प्रतिद्वंदता हो सकती है, लेकिन हमारी संस्कृति के जो संवाहक हैं, जो उन्नायक हैं, जो मंडलेश्वर हैं, महामंडलेश्वर हैं, साधु हैं, दंडी हैं, अब उन सब के लिए आप उनके ऊपर आक्षेप लगा रहे हैं, या आप उनको भगवा बलात्कारी बता देते हो, या अभी आप सांड से तुलना कर रहे हो, तो अब बड़ा दुख हो जाता है। क्योंकि देखिए, भगवा एक संस्कृति है, भगवा एक दर्शन है, भगवा एक चिंतन है, भगवा हमारे प्राण है, और भगवा में अब वो सब भी आ जाते हैं। आज तक जितने आज तक भगवाधारी हुए हैं, जिन जिन ने अपना जीवन दे दिया, जो मोक्ष सिधार गए, जो स्वर्ग सिधार गए, जो मोक्ष चले गए हैं, उन सब ने भी अपनी संस्कृति के लिए बढ़ते रहे। आपने उनको तक गाली दे दी। आपने आगे भविष्य में भी जो भगवाधारी होंगे, जितने भी साधु संत बनेंगे, जो आचार्य महामंडलेश्वर सब बनेंगे, उनको भी आप। चलिए सत्येंद्र जी, आप जो कह रहे हैं इस बात को हम खिलावन चंद्राकर जी से समझ लेते हैं। जी खिलावन जी, छोटा सा कमेंट लूंगी आप पे। मुझे लगता है कि ये भगवा विरोधी बयान नहीं है, और भगवा विरोधी बयान भी है तो कांग्रेस के भी कोई नेता यदि भगवा विरोधी बयान देते हैं तो उस पर आपत्ति भाई बीजेपी को नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके विरोधी दल के है वो। एक और महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ। पिछले 2 दिन से 2 तरह की बातें पूरे देश में चल रही है। पहला ये कि जो मुस्लिम है वो सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ सकते। दूसरा ये कि पूरे रामनवमी के दौरान मांस विक्रय पर प्रतिबंध हो। तो मुझे लगता है कि इस तरह के बयान निश्चित रूप से देश को बांटने वाले लगातार बयान चल रहे हैं। और धर्मनिरपेक्षता, हमारी जो धर्मनिरपेक्ष संविधान है या प्रजातांत्रिक देश है, इसमें इस तरह के कुठाराघात वाले बयान हो सकते हैं ये। और मुझे लगता है कि हम सबको, चाहे वो कांग्रेस के हो, चाहे भाजपा के हो, चाहे हम जैसे राजनीति के विश्लेषक हो, चाहे और किसी अन्य दल के नेता हो, किसी धर्म को मानने वाले, किसी संस्कृति को अपनाने वाले जो भी लोग हों, उन्हें इस तरह से अलगाव वाली बात या धर्म निरपेक्षता को आघात पहुंचाने वाली बात नहीं कहनी चाहिए। मैं एक बात और कहना चाहूँ। मैं आज इसी बात पर चिंतन कर रहा था और कुछ पुराने दस्तावेज भी पलट रहा था, लेख देख रहा था कुछ लोगों के। मुझे ये बताइए, आप सड़कों पर नमाज पढ़ने पर रोक लगाने की मांग भाजपा के नेताओं के द्वारा की जा रही है। क्या कोई कांग्रेस के नेता ने आज तक ये मांग की कि जो सड़कों पर जो है
सड़क जाम करके जिस तरह से मंडप लगाए जाते हैं, जिस तरह से जुलूस जलसा निकाला जाता है, तो क्या उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए जिससे ट्रैफिक जाम होता है, जिससे लोगों को परेशानी होती है? क्या ये भी होना चाहिए? मुझे लगता है कि इन सब बातों पे विवाद करने के बाद विवाद करने से कोई नया तथ्य लाने से कोई मतलब नहीं। जो पुरानी परंपरा के अनुसार जो चल रहा है वो चलते रहना चाहिए, उस पर कोई रोक नहीं लगनी चाहिए। इसी से हमारी धर्म निरपेक्षता कायम रहेगी। रही बात जो है साधु संतों के खिलाफ या साधु संतों पर टिप्पणी या बाबा बैरागियों पर टिप्पणी, महामंडलेश्वर पर टिप्पणी, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के नेता ने जो टिप्पणी की है वो सिर्फ और सिर्फ उनके द्वारा भाजपा के लगातार प्रचार करने को लेकर के या भाजपा को लगातार बिल्कुल चंद्राकर जी, बयान देने के बाद जब सियासत यहाँ पर गर्माती हुई नजर आई तो इस पर स्पष्टीकरण भी जो है सामने आ गया। वही राजेश जौहरी जी की तरफ भी रुख करेंगे और अंतिम कमेंट लेंगे। राजेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि देख रहे हैं आप यहाँ पर आरोप लगाए जा रहे हैं एक दूसरे पर, आप क्या कहेंगे? अंतिम कमेंट आपसे। देखिए, एक बात है कि कुछ लोगों को बड़ी बीमारी है इस देश में। इतना इतिहास पढ़ा उन्होंने, ना इतिहास से कुछ सीखा, ना भविष्य को देख रहे हैं, ना उनको 2047 के वो दस्तावेज समझ में आ रहे हैं जो NIA ने डिस्कवर किए, जो रांची में पकड़े गए, पटना में पकड़े गए और बिहार में पकड़े गए, और उसके बाद भी कुछ इलाकों में वो पूरी बुकलेट थी 2047 कैसे भारत को जो है मुस्लिम राष्ट्र बनाना है। इस पर एक पूरा दस्तावेज थे, एक पूरी थ्योरी थी। अब आप एक बात देखिए, कई लोग कहने लगते हैं, कई बार कांग्रेस के भी मित्र कहने लगते हैं कि आप ऐसा करके डिवीजन वाली पॉलिटिक्स। बिल्कुल राजेश जी, समय की कमी है इसलिए आप सभी मेहमानों का जो है जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से कांग्रेस ने यहाँ पर साधु संतों पर विवादित बयान दिया है, इसको लेकर एक बार फिर से सियासत तेज हो गई है और लगातार देखा जा रहा है कि सत्ता पक्ष विपक्ष पर हमलावर हुआ है। और उसके बाद अगर बात कर ली जाए तो विधायक डॉक्टर राजेंद्र सिंह का स्पष्टीकरण भी सामने आया है। फिलहाल बड़ी खबर बड़ी बहस में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए DNA न्यूज के साथ। नमस्कार।